हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि हर टेंस का ये ज़रूरी है पहचानना कि इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे जानें कि जो हमारे सामने हिंदी के वाक्य आते हैं वो किस टेंस के हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जिस सेंटेंस को, हिंदी के जिस वाक्य को हमें पढ़ करके ये लगता है कि कार्य जो है हमारा पास्ट में ही हो रहा है, ऐसे वाक्यों से ये क्लियर होता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब जैसा कि स्ट्रक्चर जो मेन है वही मैं लिख करके, स्ट्रक्चर लिख करके आप लोगों को ट्रांसलेशन बताती हूँ। स्ट्रक्चर ही मेन होता है, स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से समझना है। बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं वो तो मैं बता चुकी हूँ कि सिर्फ एग्जांपल के से मैं आप लोगों को लिख करके बताती हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। एग्जांपल, अगर हमें कोई, जैसे कोई डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, कुछ भी पढ़ाया जाता है, तो जब तक एग्जांपल नहीं दिए होते हैं तब तक हमारी सही समझ में नहीं आता है। एग्जांपल अगर दिए होते हैं तो हम उससे और अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इंग्लिश को अच्छी तरीके से, इस टेंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिख लिए हैं दोनों टाइप के, एफर्मेटिव सेंटेंसेस का और नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंसेस का मैंने फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर राइट किया है, ये सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है। अब मैंने नेगेटिव के दोनों टाइप के स्ट्रक्चर राइट कर लिए हैं, और एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस, फॉर। ये है नेगेटिव, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस, फॉर। सब्जेक्ट, हैडंट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस, फॉर। ओके, अब आइए मैं आप लोगों को हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। जैसा कि देखिए, इस टेंस में जो है हिंदी के वाक्यों में लास्ट में रही थी, रहा था, रहे थे आया है। तो इनकी पहचान जो है यही है। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि ये कार्य जो है वो पास्ट में कुछ समय से हो रहा था लगातार। ये इसमें इससे ये नहीं क्लियर हो रहा है कि हो चुका था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है कि लगातार हो रहा था। तो अब मैं इन वाक्यों को हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है जो मैं राइट किए दे रही हूँ। जो वर्ब के साथ में आईएनजी हम ऐड करते हैं, आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस में जो भी, जिस भी टेंस का कॉन्टिन्यूस पार्ट आता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं हम। ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाए हैं उसमें सभी में आपने देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने आईएनजी करके फिर लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके मैंने राइट किया है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप सही से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस में वर्ब के साथ में आईएनजी आता ही है। ठीक है, तो अब देखिए, ये देखिए जो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था मुझसे छूट गया था लिखना, तो यहाँ पे मैंने जो वर्ब राइट किया है इसके साथ में आईएनजी को लिख दिया है इंग्लिश के ट्रांसलेशन में। तो आप इसे अच्छी तरीके से वॉच करिएगा। मेरी बहन 2 घंटे से पढ़ रही थी। माई सिस्टर हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours
मैं सुबह 11 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 11 o'clock इन द मॉर्निंग। वे सब 2 घंटे से शोर कर रहे थे। दे ऑल हैड बीन मेकिंग नॉइस फॉर 2 hours। ओके, अब इन्हीं को मैंने नेगेटिव में राइट किया है। यही जो एफर्मेटिव में सेंटेंस मैंने लिखे हैं वही नेगेटिव में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है हैड, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब के साथ में आईएनजी, सिंस, फॉर। और सेकंड स्ट्रक्चर जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बताती आ रही हूँ, जो शॉर्ट में मैं लिखती हूँ टैग करके, यहाँ पे जैसे हैड नॉट है तो यहाँ मैंने हैडंट राइट किया है, सब्जेक्ट हैडंट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, सिंस, फॉर। ओके, अब इनको मैंने दोनों तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। आप इन्हें अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, देखिएगा और स्ट्रक्चर को समझिएगा। और अगर स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तभी आप अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे जो है मैं आप लोगों को इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रही हूँ। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। इंटरोगेटिव सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, सिंस, फॉर। हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, सिंस, फॉर। ओके, ये जो है ये शॉर्ट में जो मैंने लिखा है हैडंट, सब्जेक्ट, बीन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, सिंस, फॉर। ये स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इनको भी मैं, इनके कुछ वाक्य भी मैं हिंदी में लिख करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनको मैंने हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया आप लोगों को, और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी मैंने बताया है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप देखिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि इसमें कार्य जो है वो पास्ट में ही कुछ समय से चल रहा होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, मैं थोड़ा और बता दूँ अलग से। रहा, था, रहे, थे, रही, थी। ये जो है इस सेंटेंसेस में इस टाइप के जो ये जो टेंस होता है इसमें इस तरीके इसके सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी। मेन इसकी पहचान आप इस तरीके से भी मतलब पहचान सकते हैं कि जिस सेंटेंस में रहा था, रहे थे, रही थी लास्ट में आता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो कार्य हमारा है वो पास्ट में कुछ समय से लगातार चल रहा था। जैसे क्या हुआ, सुबह से किताब पढ़ रहा था। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने सिंस और फॉर दोनों राइट किए हैं, बट जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे और नेगेटिव उसमें मैं सिंस और उसमें जो है मैंने सिंस और फॉर दोनों का यूज़ किया था, बट इसमें मैंने सिर्फ सिंस का यूज़ किया है। देखिए सभी में मैंने सिर्फ सिंस बताया है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बता दिया था कि लास्ट में मैं कुछ आप लोगों को पॉइंट बताऊंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसमें मैं आप लोगों को सिंस और फॉर का करेक्ट यूज़ बताऊंगी कि इसका सुटेबल यूज़ क्या है, कहाँ पर होता है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख करके समझ गए होंगे कि हमको ट्रांसलेशन कैसे बनाने हैं, कैसे आप लोगों को हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर प्रैक्टिस आप पहले अपने आप से प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमें बताइए ज़रूर कि इसमें क्या ऐसा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है, आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स की मैंने बात की थी वो बताने जा रही हूँ। पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, बहुत ही सही से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए अगर ये अच्छी तरीके से समझ गए तो आप लोगों के लिए ट्रांसलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए, जैसा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यूज़ ऑफ सिंस फॉर, सिंस एंड फॉर, जैसा कि मैंने अभी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज आप लोगों को बताए, उसमें मैंने फॉर जो है कहीं पे भी नहीं राइट किया था, फॉर का यूज़ कहीं पे भी नहीं किया, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। जो सिंस है उसका यूज़ जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। मीन्स सिंस का यूज़ जो है वो हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का यूज़ जो है वो हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे कि सुबह, ये सिंस जैसे है तो यहाँ पे सुबह से 2 घंटे, सुबह से है या 1 महीने से है, 1 साल से है, या मतलब कोई जो निश्चित टाइम होता है, दोपहर से है, मतलब कोई भी हम यहाँ पर टाइम, एक निश्चित टाइम जो होता है उस वाक्य में हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जो एक अनिश्चित समय होता है जैसे 2 घंटे पहले से, लेकिन ये नहीं पता है कि दिन के कितने टाइम के 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से, दोपहर के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से। ठीक है, तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने वाक्य में भी बताया था, जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। रात से, सिंस नाइट। ठीक, तो इससे जो है इससे ये क्लियर नहीं है कि जो 2 घंटे से काम हो रहा है वो मतलब दिन के किस टाइम के 2 घंटे हैं। इससे टाइम जो है वो बिल्कुल निश्चित नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है। और ये यहाँ पे क्या है, रात से, ये एक निश्चित समय है, निश्चित टाइम है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा कि जो है सिंस का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी हम यूज करते हैं। ओके, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आगे की सारी वीडियोज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे।